आज हिंदी साहित्य के महानतम कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दिवस है और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको याद करते हुए उनके द्वारा रचित महाकाव्य रश्मिरथी का एक अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस अंश में कृष्ण और कर्ण के संवाद को कविता के माध्यम से दिनकर जी ने रश्मिरथी में उतारा है। और इस कविता को शुरू करने से पहले मैं इस कविता के थोड़े से इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। हम जानते हैं कि कुंती पांडवों की माता थी और कर्ण पांडवों के ही भाई थे, लेकिन कर्ण को पांडवों के भाई के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। एक बार कुंती को महर्षि दुर्वासा ने ये वरदान दिया था कि आप जिस भी भगवान का स्मरण करोगे उससे आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी वरदान की परीक्षा करने के लिए जब एक बार कुंती ने भगवान सूर्य का स्मरण किया तो उनको पुत्र के रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन उस समय तक कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसीलिए समाज और लोकलाज के भय से कुंती ने एक टोकरी में कर्ण को रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। और नदी में प्रवाहित होते होते जब कर्ण हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ पर हस्तिनापुर के भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को कर्ण मिले, और क्योंकि अधिरथ और राधा की कोई संतान नहीं थी इसलिए उन दोनों ने ही कर्ण का बचपन से लालन पालन किया। और इसीलिए कर्ण ने बचपन से ही अधिरथ और राधा को ही अपना माता पिता माना था। लेकिन बाद में जब कर्ण को कृष्ण के माध्यम से यह पता चलता है कि राधा नहीं अपितु कुंती ही उनकी वास्तविक माता है, और इसीलिए श्री कृष्ण ये चाहते थे कि कर्ण पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में लड़े। तो कर्ण क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं कि सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है कि मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके अंचल के तले छुपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। और आगे कहते हैं कि हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। धन्यवाद।